Hello student, this is class 8 science chapter number 4 metal and non-metal. This is second video of this chapter. In previous video we learned about the chemical property of metal. In this video we are going to learn the chemical property of metal. First chemical property of metal, reaction of with oxygen. Reaction with oxygen. Most metal react with oxygen and form metal oxide. ज्यादातर मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड. बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एट द सेम स्पीड. ठीक है, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट सेम स्पीड. सभी मेटल एक जैसी स्पीड से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ज्यादातर मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल ऑक्साइड. सबसे फर्स्ट हम लेते हैं सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन रैपिडली, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ठीक है, इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं कि जब क्या होता है कि जब हम इसे क्या करते हैं, ये जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं पोटेशियम और सोडियम, तो इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं कि ये आग पकड़ लेते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये क्या करते हैं, जलने लगते हैं. तो सोडियम का फॉर्मूला होता है Na. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2 और ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड Na2O. ठीक है, आप 9th क्लास में जाएंगे तो इसको फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं वो पढ़ेंगे. इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं इस फॉर्मूले को. और सोडियम प्लस ऑक्सीजन बना मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बना. और ये जो है सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ, और जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं ये क्या करते हैं, कैच फायर, आग पकड़ लेते हैं. इसी वजह से एक और पोटेशियम का फॉर्मूला है के इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम. जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये भी बनाता है पोटेशियम ऑक्साइड. ठीक है, आप ये दोनों क्योंकि बहुत हाईली रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ, तो इसको कभी भी हम लोग एयर में नहीं रखते हैं, ना ही वाटर में रखते हैं, क्योंकि वाटर में भी क्या है, ऑक्सीजन है, तो उसके कांटेक्ट में आएंगे और इस पे आग लग जाएगी. इसलिए हम ज्यादातर पोटेशियम और सोडियम को जब हमें स्टोर करके रखना होता है तो इसको हम रखते हैं कैरोसिन में. क्यों, कैरोसिन की लेयर ऊपर आ जाएगी तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और ये आग को नहीं पकड़ेंगे. और फिजिकल प्रॉपर्टी हमने इनकी पढ़ी थी कि ये क्या है, इतने सॉफ्ट है कि हम इजीली इनको नाइफ से काट सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम को. तो हमें पता चला सोडियम और पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड. और मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर. ठीक है, ये याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड आर जनरली, सभी नहीं लेकिन जनरली जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं नेचर में. इसी तरीके से अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है मेटल ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, अब हम Mg, ये फॉर्मूला है मैग्नीशियम का, प्लस O2 इक्वल टू MgO. जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम
तो ये ब्लाइंडिंग लाइट देता है, बहुत तेजी से जलने वाली लाइट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं चकाचौंध करती हुई लाइट, जिससे हमारी आंखें जो है उसमें खुलती भी नहीं है। और साथ साथ जब इसका पाउडर होता है वो लाइट आती है और ये किस में चेंज हो जाता है, पाउडर बन जाता है, व्हाइट कलर का ही पाउडर, और व्हाइट कलर की ही ये लाइट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम। कॉपर और आयरन ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हीट करने पर ऑक्सीजन को जब हीट करते हैं तो ये रिएक्ट करते हैं और देते हैं मेटल ऑक्साइड। आयरन एंड कॉपर, दिस इज फॉर्मूला ऑफ आयरन, याद रखना शुरू कीजिएगा फॉर्मूले, फॉर्मूला ऑफ कॉपर, और ये रिएक्ट करते हैं, हीट करने पर रिएक्ट करते हैं, हीट करने पर विद ऑक्सीजन, ठीक है, और देते हैं मेटल ऑक्साइड। जिंक, एल्युमिनियम और टिन जो है वो भी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और देते हैं मेटल ऑक्साइड, बट दिस मेटल ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। जिंक, वापस से सुनिएगा, जिंक एल्युमिनियम और टिन रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और देते हैं मेटल ऑक्साइड, बट दिस मेटल ऑक्साइड आर नॉट बेसिक इन नेचर, दे आर एम्फोटेरिक in nature. It means they are acidic and basic in nature. ये दोनों ही गुण होते हैं इनमें, ये एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है नेचर में। ये वाला मेटल ऑक्साइड जो क्या होता है, एम्फोटिक होता है, ठीक है ना। कौन कौन देता है ये, जिंक, एल्युमिनियम एंड टिन, ये भी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, हमें देते हैं मेटल ऑक्साइड, बट दिस मेटल ऑक्साइड आर एम्फोटिक इन नेचर, मीन्स एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, जबकि अदर मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। कुछ और एलिमेंट्स हैं जो है जिसको हम कहते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, जैसे कि या मेटल, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा पोटेशियम एंड सोडियम हाईली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से और देते हैं मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है और देता है व्हाइट कलर की लाइट, ठीक है, मेटल ऑक्साइड ही देता है और वो व्हाइट कलर की लाइट होती है। जो कॉपर और आयरन जो है वो रिएक्ट करते हैं हीट करने पर ही, किससे, ऑक्सीजन से, मेटल ऑक्साइड देते हैं। जिंक, एल्युमिनियम, टिन ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, मेटल ऑक्साइड देते हैं, बट दिस मेटल ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। अब यदि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है। जनरली जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर या तो मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं या मेटल ऑक्साइड देते हैं। तो मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर। और आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा, H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। ये किसका फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है। आप सबसे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ने रिएक्ट किया, सोडियम रिएक्ट विद वाटर एंड गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर एंड गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करना आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, लेकिन फिर भी
अब बहुत ज्यादा रैपिडली ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर भी रैपिडली इसको रिएक्ट किया और क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस हुई और वो क्या कर लेती है, कैच फायर। जैसे ही क्या हाइड्रोजन निकलती है इसकी, इतनी रैपिडली निकलती है और कैच फायर को आग को पकड़ लेती है। और यही कारण है, ना तो हम ऑक्सीजन को, पोटेशियम एंड सोडियम को ओपन में रखते हैं और ना ही इसको किस में रखते हैं, वाटर में रखते हैं, क्योंकि वाटर से निकलने पे भी ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जो क्या करेगी, फायर को पकड़ ले, कैच फायर, उसमें आग लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज विथ मैग्नीशियम। इन दोनों से तो हाईली रिएक्टिव है। विद मैग्नीशियम के साथ क्या होगा, मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर। हाइड्रोजन गैस तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड देता है। दोनों ही चीज देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। या मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। इट मींस वाटर से रिएक्ट करेगा। कभी भी मेटल, जो भी मेटल रिएक्ट करते हैं वो या तो क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, और मेटल ऑक्साइड देंगे और साथ में देंगे हाइड्रोजन गैस। अब जो ये हाइड्रोजन गैस होती है ये क्या है, अगर एक मिनट इसको क्या करते हैं, अगर ये हाइड्रोजन गैस है तो ये यहां पर वाटर जो है स्टीम के रूप में होगा तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होती है इसलिए ये आग नहीं पकड़ती है, डू नॉट कैच फायर। अगर मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो है केवल वाटर से रिएक्ट करता है हीट करने पर, तो ये देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हीट करने पे क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इट मींस हाइड्रोजन गैस तो हमें मिलेगी मिलेगी, और या तो ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा। जिंक, वापस से एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन रिएक्ट ऑन हीटिंग, मतलब हीट करने पे जब स्टीम बन जाता है उससे रिएक्ट करते हैं। कौन कौन, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो है वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, मतलब वेपर्स के रूप में। अगर क्या हो, पानी हो तो वो रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस और मेटल ऑक्साइड देते हैं। कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। कॉपर, गोल्ड और सिल्वर जो है क्या है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर से। नंबर थर्ड वन इज रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड वो एसिड है जिसमें क्या है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो कहलाता है डाइल्यूट एसिड। और डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके जब मेटल जो है, जब वो एसिड से रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से, तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। तो मेटल प्लस एसिड, और एसिड भी कौन सा, डाइल्यूट, और ये गिव करता है हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, सोडियम को ले लें। सोडियम मेटल है, रिएक्ट करेगा HCl, क्या है, एसिड है, और देगा हाइड्रोजन गैस। तो बाहर निकाल लीजिए, H2 बाहर आ गया, अब क्या बच गया, NaCl, ये सॉल्ट हो गया NaCl। बैलेंस करेंगे तो 2H है, तो और Cl भी कितने हैं, 2 है, तो यहाँ 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। तो सोडियम जब HCl से रिएक्ट करेगा तो देगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। HCl क्या, किसका फॉर्मूला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है, अगर यही हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्ट कराएं तब भी ये क्या देगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएं। डाइल्यूट मींस इस पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, तब भी हमें हाइड्रोजन गैस और प्लस सॉल्ट मिलेगा। लेकिन इस समय जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट जो है वो सॉल्ट होगा। ठीक है,
सेम यही एल्युमिनियम, कैल्शियम और आयरन जो है ये रिएक्ट करेंगे और हमें क्या देंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कॉपर के बाद जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है वो तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन ये जो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। So this is the end of this video. Learn this chapter. Have a nice day. Goodbye.